एपिसोड 53 बात आमजन की विशेष। आज के इस एपिसोड में मैं रमेश अग्रवाल और मैं मंजू अग्रवाल आप सभी को हम दोनों की तरफ से नमस्कार। मित्रों, आज हम बात करेंगे राजस्थान की उस परियोजना की जिसे राजस्थान के औद्योगिक विकास में एक बहुत बड़ा निवेश कहा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 4 जुलाई को पचपदरा बालोतरा में HPCL राजस्थानी रिफाइनरी एवं पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है। लेकिन सवाल ये है मित्रों, क्या रिफाइनरी वास्तव में राजस्थान की तकदीर बदल देगी? क्या इससे स्थानीय युवाओं को भी रोजगार मिलेगा? क्या इससे पेट्रोल डीजल सस्ता होगा? आइए तथ्यों के आधार पर इसको समझते हैं। ये परियोजना लगभग 79,450 करोड़ रुपए, लगभग 80,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुई है। इसकी क्षमता 9 मिलियन टन प्रति वर्ष है। ये केवल रिफाइनरी नहीं बल्कि रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है। इसका अर्थ है कि यहाँ केवल पेट्रोल और डीजल ही नहीं बनेंगे बल्कि प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर, पैकेजिंग, पाइप, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग में भी उपयोग होने वाले अनेक कच्चे पदार्थ भी तैयार होंगे। यानी राजस्थान अब केवल खनिज पदार्थों को पैदा करने वाले राज्य ही नहीं बल्कि वैल्यू एडेड उद्योगों का केंद्र बनने की दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है। रमेश जी, इससे स्थानीय लोगों को क्या लाभ होगा? मंजू जी, आज सबसे बड़ा प्रश्न यही है। रिफाइनरी संचालन से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हजारों तरह के रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना बनती है। परंतु इस क्षेत्र के संपूर्ण विकास के लिए क्या केवल रिफाइनरी ही पर्याप्त होगी? जी नहीं, ऐसा संभव नहीं है। यदि इस रिफाइनरी के आसपास प्लास्टिक, केमिकल, पैकेजिंग, टेक्सटाइल और अन्य छोटे बड़े उद्योग स्थापित होते हैं तो उससे युवाओं को स्थायी रोजगार मिलेगा। तो इसका मतलब हुआ इसके लिए सरकार और उद्योग जगत दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। लेकिन क्या इससे छोटे व्यापारियों को भी फायदा होगा? जी बिल्कुल, ये स्वाभाविक सी बात है। इससे छोटे व्यापारियों को बहुत फायदा होगा। देखिए, जहां बड़े उद्योग आते हैं वहां आसपास होटल, ढाबे, परिवहन, गोदाम, मकान किराया, मेडिकल स्टोर, स्कूल, बैंक और अनेक सेवा क्षेत्र विकसित हो ही जाते हैं और वो होते ही हैं। ठीक है, सही बात है। जहां इतनी बड़ी रिफाइनरी खुलेगी तो उससे काम करने वाले सभी वर्ग के हजारों कर्मचारी, इंजीनियर, टेक्नीशियन तथा अन्य कई प्रकार के काम करने वाले लोग इस रिफाइनरी में होंगे ही। जी बिल्कुल होंगे। देखो, सीधी सी बात है, जब इतने उद्योग खुलेंगे और इतने सारे लोग यहाँ इकट्ठे होंगे तो इन सभी लोगों को कुछ न कुछ घरेलू सामान प्रतिदिन चाहिए, चिकित्सा सुविधाएं भी चाहिए और अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो इस पूरे क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियां बहुत बढ़ जाएंगी। अच्छा, ठीक है रमेश जी, इस रिफाइनरी से क्या राजस्थान को अधिक राजस्व भी मिलेगा? जी हाँ, बिल्कुल मिलेगा। भाई, जब उद्योग बढ़ेंगे तो सरकार को विभिन्न प्रकार के करों से अधिक राजस्व प्राप्त होगा। उस धन का उपयोग सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास कार्यों में किया जा सकता है। हालांकि ये इस बात पर निर्भर करेगा कि भविष्य में उद्योग कितनी तेजी से विकसित होते हैं। तो क्या पेट्रोल और डीजल भी सस्ते होंगे? मंजू जी, देखिए, ये एक सामान्य सी धारणा है लेकिन वास्तविकता थोड़ी इससे अलग है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें केवल किसी स्थान पर रिफाइनरी लगने से तय नहीं होती है। पर लोग तो मानते हैं हमारे राजस्थान में अब पेट्रोल और डीजल की फैक्ट्री खुल गई तो पेट्रोल डीजल सस्ता होगा ही। देखिए मंजू जी, पेट्रोल और डीजल सस्ता होना ये कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमत और डॉलर की विनिमय दर पर निर्भर करता है। केंद्र और राज्य के कर, परिवहन लागत तथा विपणन कंपनियों की नीति का प्रभाव इसके ऊपर पड़ता है। पेट्रोल और डीजल की कीमत किसी भी स्थान पर रिफाइनरी डालने से वहां जो उसका उत्पाद निकलता है उसके आधार पर नहीं होती, उस पर ये सारी बातें डिपेंड करती हैं।
अच्छा, तो हमारे देश को तो इससे लाभ होगा ना? हाँ, भारत में लंबे समय से पेट्रोल उत्पादों और पेट्रोकेमिकल्स के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि अभी तक अधिकांश ये ऊर्जा की चीजें, गैस, पेट्रोल हम बाहर के देशों से खरीदते थे, जिससे हमें दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। ऊर्जा सुरक्षा हमारी मजबूत होगी और पश्चिम भारत में औद्योगिक विकास को इस रिफाइनरी के खुलने से निश्चित रूप से ही गति मिलेगी। हर काम को शुरू करने में कुछ ना कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, तो क्या इस क्षेत्र में भी कुछ चुनौतियों का सामना हमें करना पड़ेगा? देखो मंजू जी, हर बड़ी परियोजना के साथ या कोई भी काम शुरू किया जाए, चाहे वो छोटे स्तर पर किया जाए या बड़े स्तर पर, उसमें कुछ ना कुछ चुनौतियां, कुछ ना कुछ दिक्कतें तो आती ही हैं। इसमें सबसे पहली चुनौती है पर्यावरण की, क्योंकि जहां इतनी बड़ी फैक्ट्री रिफाइनरी डाली है तो निश्चित रूप से वहां के पर्यावरण पर भी कुछ न कुछ विपरीत प्रभाव अवश्य पड़ता है। इसलिए रिफाइनरी में जल, ऊर्जा और प्रदूषण नियंत्रण की मजबूत व्यवस्था बहुत ही आवश्यक होती है। तो क्या इस रिफाइनरी के खुलने से स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे? मंजू जी, ये आपने बिल्कुल सही प्रश्न पूछा है। यदि अधिकांश तकनीकी पद या रोजगार बाहरी लोगों को मिलते हैं और स्थानीय युवाओं को वहां पर्याप्त भागीदारी नहीं मिलती है, तो लोगों में असंतोष पैदा होता है। इसलिए इस तरह के उद्योग में स्थानीय लोग भी अपनी कोई ना कोई भूमिका निभाएं, ये बहुत जरूरी होता है। क्या किसी भी स्थान पर इस तरह के उद्योग खुलने से कुछ और भी फैक्ट्रियां, अन्य उद्योग ऐसे स्थानों पर डेवलप होते हैं? देखिए, ये एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। यदि केवल रिफाइनरी चलती है तो उसके आसपास उद्योग नहीं लगे, ये नहीं हो सकता। फिर उस क्षेत्र का विकास सीमित हो जाता है, रोजगार की संभावनाएं अपेक्षा से कम रहती हैं। तो क्या इस स्थान के संपूर्ण विकास के लिए सरकार कोई भूमिका निभा सकती है? भाई, पचपदरा रिफाइनरी केवल औद्योगिक परियोजना नहीं है, यह पश्चिम राजस्थान के भविष्य की भी परीक्षा है। वो कैसे? देखिए, यदि सरकार और उद्योग और समाज मिलकर, क्योंकि समाज को भी हम नहीं छोड़ सकते, यदि सरकार, उद्योग और समाज मिलकर कौशल विकास, पर्यावरण संरक्षण और रोजगार पर संपूर्ण रूप से ध्यान दे, तो आने वाले वर्षों में बाड़मेर, बालोतरा क्षेत्र भारत के प्रमुख औद्योगिक शहरों में शामिल हो सकता है। लेकिन वो कैसे? इस क्षेत्र में यदि सहायक उद्योग नहीं आए, स्थानीय युवाओं को पर्याप्त अवसर नहीं मिले और पर्यावरण संतुलन की अनदेखी हुई, तो अपेक्षित लाभ सीमित ही रह सकते हैं। इसलिए सफलता का पैमाना केवल और केवल उद्घाटन नहीं, उद्योगों का विकास, स्थानीय लोगों का विकास, ये भी बहुत आवश्यक है। आज के एपिसोड में इतना ही। कल किसी नए विषय के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि। आपको यह एपिसोड अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।